हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम गॉट वर्ल्ड फार्म की तरफ से दोस्तों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं डीवर्मिंग पे। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बोला है कि हमारा चैनल है गॉट वर्ल्ड फार्म, उसमें हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं अब, जो हम प्रैक्टिकली फार्म पे करते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे कि वैक्सीनेशन कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कितने तरह की होती हैं, डीवर्मिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका रिजल्ट नहीं आता। हम तो हर 2.5 महीने बाद करते हैं लेकिन इसका रिजल्ट ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उनके करने के तरीके में प्रॉब्लम है। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डीवर्मिंग वो प्रोसेस है जो बकरी के पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। वो दवा दी जाती है बकरियों को ताकि उसके पेट के कीड़े मर जाए। बकरी के पेट में कीड़े पनप जाते हैं मिट्टी वगैरह खाने से, जहाँ कोई ऐसा फीड खा लेती हैं वो, या थोड़ा बहुत कचरा पचरा, तो उससे वो कीड़े पनप जाते हैं। और कीड़े जो भी फीड बकरी खाती है वो कीड़े फीड को खाने लग जाते हैं और बकरी कमज़ोर हो जाती है और उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन हो जाती है और हर बीमारी की जकड़ में बहुत जल्दी आ जाती है। सर्दी भी जल्दी लगती है उसको, गर्मी भी, इवन पेट की इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो उसको, वो उसको लगती नहीं है, वो जल्दी उस मेडिसिन का उसके ऊपर असर नहीं होता। वो सारे जो कारण हैं वो पेट के कीड़ों के कारण होते हैं। तो पेट के कीड़ों की जो दवाई है वो हमें 2.5 महीने बाद देनी चाहिए। देनी कैसे, मैं बताता हूँ कि आप सुबह 7 बजे दवाई दो, उससे 12 घंटे पहले बकरी को कुछ खाने को मत दो। शाम के 7 बजे 8 बजे उसकी जो फीड ट्रे है वो खाली कर दो। पानी, जहाँ कोई चारा, जहाँ कोई दाना, हरा, नथिंग, कुछ भी आपने नहीं देना। सुबह 7 बजे आप उसको गुड़ दो। गुड़ के आधे घंटे बाद आप उसको दवाई दो और दवाई के 2 घंटे बाद आप उसको खाने को दो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक बकरी को पूरी तरह से भूखा रखो। 7 बजे आप उसको गुड़ दो और 7:30, जहाँ उस 40-50 मिनट, आधा घंटे से लेकर 50 मिनट के बाद आप उसको दवाई दो और दवाई के 2 घंटे बाद आप उसको खाने को दो। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको हफ्ते बाद फिर रिपीट कर दो, सेम साल्ट के साथ आप इसको रिपीट कर दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि खाली पेट गुड़ दोगे तो जो भी कीड़े हैं वो सारे गुड़ पे आ जाएंगे और ऊपर से आप आधे पौने घंटे बाद दवाई दोगे, वो दवाई सीधी वहाँ जाएगी, वो उसको खाएंगे, भूखे होंगे वो लास्ट वाले 12 घंटे से, तो उनके ऊपर पूरा असर होगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात आती है मेडिसिन देनी कौन सी है। आप कोई भी मेडिसिन दो, उसके ऊपर डोज लिखी होती है कि इतनी डोज इतने केजी के पे देनी है। हर कंपनीज की अलग अलग होती है, लेकिन आप कभी भी एक साल्ट ना रखो। सपोज करो हमारे पास ये है, नीलजन है, हम इकट्ठी केन ले आते हैं और इस बार दे दी, अगली बार दे दी, फिर दे दी, तो वो जो कीड़े हैं उनके ऊपर इसका असर कम हो जाता है। आप हमेशा अलग अलग साल्ट रखो। जैसे हमारे फार्म पे देखो, नीलजन भी पड़ी है, जेनवेट भी पड़ी है और एल्वोमार भी पड़ी है। अलग अलग साल्ट हम रखते हैं और अलग अलग साल्ट हम देते हैं। इस बार हमने एक ये मान लो जेनवेट दी है, तो अगली बार हम जिन एनिमल्स को जेनवेट देंगे, सॉरी, इस बार सपोज करो हमने नीलजन दी है, तो हम अगली बार जेनवेट या एल्वोमार कोई भी और साल्ट हम देंगे। क्योंकि एक साल्ट देने से ना जो कीड़े हैं उनके ऊपर उसका असर कम हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि बच्चों की डीवर्मिंग अलग तरीके से करनी है। 4-5 महीने के बच्चों से छोटे बच्चों की डीवर्मिंग अलग तरीके से करनी है, उस पर हम अलग वीडियो डालेंगे। और जो गाभिन बकरी है उसकी जो, जैसे मान लो कि गाभिन 2 महीने से ऊपर की गाभिन है, उसकी डीवर्मिंग फेल्मेंडाजोल, मैं लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पे, फेल्मेंडाजोल साल्ट से ही करनी है, जहाँ देसी तरीके से करनी है, हींग वगैरह से करनी है, उस पर भी हम वीडियो डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपने इन साल्टों के साथ एल्बेंडाजोल से या क्लोसेंटल साल्ट वगैरह से आपने गाभिन बकरी की, बच्चे वाली बकरी की, जो 2 महीने से ऊपर की गाभिन है, इनसे कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप गाभिन बकरी की वैक्सीनेशन के लिए
फेल्मेंडाजोल जो साल्ट है वो ही यूज़ करना है। मात्रा उसके ऊपर लिखी रहती है कि कितनी देनी है, इन सब के ऊपर लिखी रहती है कि बकरी को, भेड़ को कितनी देनी है, गाय को कितनी देनी है, भैंस को कितनी देनी है। ये मैं पार्टिकुलर बता नहीं सकता क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग होती है। वो आप मेडिकल वाले से भी पूछ सकते हो कि भाई अगर आपको नहीं आता तो भाई पढ़ के बता दे कितनी देनी है, आप वो दे सकते हो। जैसे क्लोसेंटल है, ये बहुत कम लगती है, और ये है, ये मतलब कि 15 से 20 ग्राम ml देनी पड़ती है। ये 4-5 में, बड़ी बकरी को 50 किलो वाली को 4-5 में कम कर जाती है। तो ये हर एक कंपनी का अलग अलग लिखा रहता है, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, भैंस के लिए, गाय के लिए। तो सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि छोटे बच्चों की जो डिवर्मिंग है वो इनसे नहीं करनी है, उसका अलग तरीका रहेगा। 4-5 महीने से ऊपर वाले की आप कर सकते हो। और डोज जो है वो बॉडी वेट, शरीर का कितना वजन है उसके हिसाब से आप डोज करोगे। और गाभिन बकरी को आप कभी भी फेल्मेंडाजोल के अलावा कोई और साल्ट नहीं दोगे, जहाँ देसी तरीका, जहाँ फेल्मेंडाजोल, बस यही है। तो ये दोस्तों छोटी सी जानकारी थी एक डिवर्मिंग के लिए। और डिवर्मिंग का सबसे बड़ा ये भी है कि जब आप वैक्सीन करते हो, वैक्सीनेशन पे भी हमारी वीडियो आ रही है, तो वैक्सीनेशन जब आप करते हो उससे 3-4 दिन पहले डिवर्मिंग जरूर करो, उसके बाद वैक्सीनेशन करो, फिर ही उसका असर होगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। और ये छोटी सी जानकारी थी। आपको वीडियो कैसे लगी, हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।